हेलो हेलो हाँ सर हेलो 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 सर मैं फ़ोन कर रहा हूँ नेटवर्क एक सेकंड होल्ड कीजिए हेलो हेलो अभी आ रही है आवाज़ पेपर तैयार जी हो गए? जी पेपर्स तैयार कर दिए हेलो हेलो एक्सक्यूज मी हाँ सर। ये पतले पेन का चार्जर मिलेगा क्या बड़ा हिस्टोरिकल फ़ोन लेके घूम रहे हैं सर। इसका चार्जर तो म्यूजियम में ही मिलेगा। सुनो पुरानी चीज़ें पसंद है मुझे समझे इसलिए यहाँ भी आता हूँ ये मेरी औकात नहीं चॉइस है जाओ काम करो अपना हेलो सुनिए मेरा यहाँ पे कुछ सामान था पर्चे थे कुछ पर्ची? वो कचरा? अबे बेवकूफ कचरा नहीं लिख रहा था मैं थोड़ा कहाँ चले गए वो तो फेंक दिया डस्टबिन में। अबे बेवकूफ फेंक कैसे दिया मेरा सामान आपने अब कचरा तो अबे गंवार कहीं के कचरा नहीं है वो समझे तुम ढूंढ के लाओ उसको जाओ ओके। ऐसे ही बिना पूछे फेंक दी मैं यहाँ बैठा था अच्छा ओके। आपकी एज क्या होगी सर 72 72 साल। 70 आप यहीं मुंबई में पैदा हुए थे क्या बॉम्ब मुंबई में पैदा हुआ। जी। आई यूज टू वर्क एट बॉम्बे टॉकीज मुंबई फिल्म इंडस्ट्री। बॉम्बे टॉकीज क्या बात कर रहे हैं हाँ तो फिर वो महल की शूटिंग पे थे आप हाँ अशोक कुमार मधुबाला हाँ अशोक कुमार मधुबाला थे। अब आपकी कभी बात हुई उनसे हाँ हाँ बहुत अच्छी ओके बात थी। कैसे वो कैसे थे वो बहुत अच्छा नहीं यही है ना? अच्छा हाँ 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 थैंक यू लिखा तो बहुत अच्छा है पर एसएमएस कर दो ना। जवाब ना होगा तो रिप्लाई नहीं आएगा। फेस टू फेस भी नहीं करना पड़ेगा। एक बात बताओ तुमको पैसे यहाँ कस्टमर से बात करने के लिए मिलते हैं क्या नहीं, हमें बताया जाता है कि कस्टमर्स की मदद करो, पर लगता है आपको जिंदगी में किसी की जरूरत है नहीं। आपका फ्यूचर आपके सामने है। ध्यान रखो। मेरी प्यारी नीलू एक बात है दिल में जो कई दफा कही है तुमसे कभी बोलती निगाहों से कभी खामोश राहों से कभी हसरत भरी शामों से कभी नाउम्मीद सुबहों से पर तुम्हारे नैना है ना समझ के भी अनजान क्यों है या तो मासूम है ये दोनों या बेईमान बड़े हैं जी करता है इन्हें खोल दूं हाँ खुल के बोल दूं वो जो मैं जानता हूँ तुम जानती हो मगर कभी मानती नहीं या शायद मुझसे लफ्जों में सुनना चाहती हो वो शायद मैं पानी दोबारा हाँ 17 महीने हो गए हैं यहाँ। पानी कभी आता है कभी जाता है, कोई गारंटी तो है नहीं। और पता है तुम्हें, नल बंद करके रखने का, गीजर बंद रखने का, खिड़की बंद करके रखने का बार बार बोला है, पर तुम्हारे भेजे में तो कुछ पड़ता ही नहीं है ना। आई एम सॉरी सॉरी दोबारा नहीं होगा चल ठीक है, सॉरी वॉरी छोड़, 580 रुपए निकाल। 500 100 रुपए बहादुर को बोल के पानी बंद करवाया, 100 रुपए प्लम्बर को दिए हैं, 80 रुपए का वो वॉशर लगा के गया है। और 300 300 मेरा। 2 घंटे से यहाँ पोछा लगा रही है, तेरी बीएमसी नहीं है। ऊपर से वो दत्ताराम से छुपवा के रखा है, वो अलग। अब
अपने पिताजी का नाम थोड़ा तमीज से लेना चाहिए ना। वो मेरा बाप नहीं है, लेकिन नीलू, तू भी नहीं है। चल पैसे देना मेरे। एक ये क्या कागज? अभी 20 रुपए छुट्टा नहीं है, बाद में देती है मैं। नीलू, हम्म? वो मेरे बॉस जो है ना, उनके कोई रिश्तेदार आए हैं, शूटिंग देखनी थी उनको। तूने कभी नहीं कहा शूटिंग देखनी है मेरी? मत बुला। थर्ड रो में नाश्ते देखेंगे ना, तेरा स्टेटस खराब हो जाएगा। मत बुला। पहले सब कुछ कितना सस्ता था ना, हाँ यार, सस्ता तो था। सिर्फ ब्लैक एंड वाइट। ले तेरा डिनर। क्या है खाना? मिठाई? आई ने भेजा है, नीलू को देखने लड़के वाले आए थे, मालदार पार्टी। तू भी दबा। इतनी जल्दी जा रहा है? हाँ, बस जरूरी काम था कुछ। हाँ तो उसमें नया क्या है? वो तो रोज होता है। हाँ, काम तो तुम फिल्म वाले करते हो ना, हम सब तो बेकार हैं। बेकार नहीं, थोड़ा बोरिंग। तेरे काम का ना नाम थोड़ा बोरिंग सा है। ये कुछ CS छत्रपति शिवाजी महाराज वासु संग्रहालय, कंजर्वेशन असिस्टेंट हूँ मैं, A ग्रेड ऑफिसर। लेकिन तुम्हारे ना ये बात समझ में आएगी नहीं। तुम वही करना, क्या 1 2 चा चा चा, डिस्को 1 2 1 2, है ना? तुम वही करो। तेरे काम को बोरिंग बोला तो इतना बुरा लग गया। तेरे को बोलेगी तो पता नहीं क्या करेगा। हाँ, मैं हूँ बोरिंग, मेरी पीछे की पड़ी हुई हूँ। मेरा खानदान बोरिंग है, काम बोरिंग, हम सब अरे, सब अरे। गधे हैं। हे, ये पेड़ा फेंक दिया तू? एक काम करो, इसके भी पैसे ले लो। ये लो, 100 रुपए चलेंगे? हे, तुम सब आदमी लोग एक ही जैसा है। प्यार व्यार दोस्ती सब बाद में पैसे पे आके अटक जाता है। और तुम दूध से धुली हो। हाँ? शादी क्यों कर रही हो? मालदार पार्टी इसलिए? अरे नहीं, ये सब नाटक मैं आई के लिए कर रही हूँ। दत्ताराम उसके पीछे पड़ा रहता है, इसकी शादी करा शादी करा। तो नीलू ठीक ही तो है, फिक्र है ना उन्हें तुम्हारी तो। मेरा कमरा खाली करा के भाड़े पे चढ़ाने का है, इसलिए जल्दी लगी है। वरना माल बिना कौन करता है यहाँ शादी? जो प्यार करता है तुमसे। वैसे ये प्यार व्यार ना सब पिक्चरों में अच्छा लगता है, वो भी ओल्ड मूवीज। क्या लेटर में? उपाध्याय जी, उपाध्याय सुनिए ना, क्या? एक बात बताइए। बोलो। जब इंसान ने लिपि नहीं सीखी थी, लिखना नहीं आता था, तो कम्युनिकेट कैसे करता था? मतलब समझिए, एक आदमी को एक महिला से प्यार हो गया, तो थोड़ी तो झिझक रहेगी ना। एकदम से बोलेगा तो नहीं, आजकल जैसे हम बोल देते हैं। आप? नहीं, मैं नहीं, आम जनता की बात कर रहा हूँ। बोल देती है, लिख देते हैं मैसेज पे, आई लव यू। पहले क्या होता था? देखिए भाई, पहले ऐसा कुछ नहीं था। समाज बहुत लिबरल था। आंखों आंखों में सब कुछ तय हो जाता था, बेझिझक। फिर आदमी शर्माने लगा तो लिखने भी लगा। क्या बात कर रहे हैं आप? जी। छोड़िए। इंसान ने लिखना अपना दौर साबित करने के लिए शुरू किया था, चीजें रिकॉर्ड करने के लिए। ये लव लेटर लिखने के लिए थोड़ी। आप भी
म्यूजियम में काम करते हैं और ऐसी बात कर रहे हैं। सीनियर मैं हूँ, लेकिन एंटीक आप बन रहे हैं। टांग दूंगा वहाँ। ये घर मेरा है। मैं नहीं निकलेगी। और निकल नहीं इधर से। करना है शादी। दारू पीऊं पड़ लेला हस्तो। उपकार नहीं आज कर रही है। पड़त। तुम लोगों ने ना सारे- मेरा जीना हराम कर रखा है। तू पण केलस। माझा दिमाग खराब केला या निकल यहाँ से। लोकांनी। अरे तेरे कानून से नहीं चलेगी मैं। नीलू, वहाँ क्या कर रहा था? चाले साफ कर रहा था। हाथ से। चल चाउमीन खाने चले। मेरे फादर ने हाथ उठाया तुम पे। उसके बाप में भी दम नहीं है। एक चिली सॉस है ना जरा। वो मेरे फादर काम तो करते हैं ना, मतलब सिक्योरिटी वाले को तो अच्छे पैसे मिलते हैं आजकल। घंटा मिलता है। जान के रात खाली करने वाली नौकरी ली है। ये तो गाली बहुत देती है, बिना गाली के बात नहीं की जाती क्या तुमसे? मैंने ना डिसाइड कर लिया, इधर रहने का ही नहीं, निकल जाने का। फॉरेन किसी अच्छे डांस टूर में जगह मिल जाए तो बस टूर करते रहने का, घर पैसे भेजते रहने का, लाइफ सेट। क्या मतलब छोड़ के चली जाओगी भाई को, सबको? मतलब भाग जाओगी क्या? तो फिर क्या जिंदगी भर हीरोइन के पीछे उलाड़ा करती रहूं? यहाँ भी तो जॉब कर सकती हो, कितना काम है यार। अरे मेरे को एक्सपीरियंस ही किधर है? बस 1 2 1 2 डिस्को लाइफ। तू पंचा होना। क्या? मेरा लड़ा पड़ा। वो ना कुछ समझ में नहीं आया एक्चुअली। मगरमच्छ के मुंह में गया था हाथ, दोबारा जुड़ा। कमाल है। क्या बात है, बहुत संजीदा हो। घर की याद आ रही होगी। नहीं, बस काम खत्म कर रहा। वैसे आम तो लटक गए होंगे। जी हाँ हाँ बिल्कुल। छोटू जी जी चाय पिलाइए। अरे भाई छोटू, मेरे लिए भी एक चाय है। जी बहुत बढ़िया वाली। जी। समझ गए ना? जी सर। यार जो भी कहो, मलियाबाद के आम का जवाब नहीं। दशहरी की फांक, कमबख्त, हिरन की आंख। मुझे लंगड़ा पसंद है। क्या बात करते हो यार। एक तो साला बेतुका नाम, ऊपर से बदमजा आम, और लखनऊ के होकर दशहरी से गद्दारी। ये हिम्मत। नाम में क्या रखा है पाध्या जी? और बताइए, मेरा नाम सिराज ना होके सुरेश होता तो फिर कौन सा जायका बदल जाता जिंदगी का? आम से गद्दारी करता हूँ, आदमी से नहीं। चलो ये भी बात ठीक कह रहे हो। दिल मिलना चाहिए। नाम जात पात में क्या रखा है? चाय। बस दिल मिलने चाहिए। बिल्कुल। छोटो, हाँ जी सर। जी ये क्या है? चाय? जी। देखो, चाय हम क्यों पीते हैं? थकावट हो जाती है, बोरियत होती है। चाय सुकून देती है, चैन देती है। ये सब कुछ है, बस चाय नहीं है। चाय में प्यार मिलाया जाता है। चाय प्यार से बनती है। हम प्यार के पैसे देते हैं। तुम प्यार पिलाते हो हमें, समझे? हम खरीदते हैं। जाओ, अब एक प्याली प्यार की लेके आओ। जाओ बेटा। जी सर। अरे 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 अरे, महाराज शासन की प्रॉपर्टी जी? लेके कहाँ चले भाई? जी ओ हाँ, सॉरी सॉरी, वो हाँ? घर की याद आ गई थी। अब वैसे उपाध्याय जी, आपके मुंह में सीजन की सारी दशहरी है। हे, ये दिन में काय को ब्रश कर रहा है? ये रोज गार्डन काय को बनाया इधर? सॉरी सॉरी। नीलू सुनो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है। अरे तुम उस दिन बोल रही थी ना कि तुम्हें अमेरिका जाना है, यहाँ नहीं रहना है, ये सब। मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तुम कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगी। एक ही दिन में? हाँ। दिन भर सोचा क्या मेरे बारे में? अच्छा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले पहले प्रॉमिस करो कि भड़कोगी नहीं, एकदम इत्मीनान से सुनोगी। हाँ बोलना। काय को स्क्रीन पे दे रहा है इतना? नहीं नीलू देखो, पहले पहले ये बात क्लियर कर लो कि अगर मेरी बात पसंद नहीं आई
तो फिर हमारी दोस्ती में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तू पक्का ऐसी कोई बात बोलने वाला है जो मुझे गुस्सा दिलाएगी। हाँ। नहीं यार, पहले बात तो सुन लो, पहले ही। चलो चलो, नहीं नहीं बात अच्छा, कर। चल। नहीं नहीं यार। चल बोल 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 रे, सुन रही है मैं। नीलू, मैंने तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ लिया। जॉब? हाँ, देखो बहुत अच्छा जॉब है और लोग बहुत अच्छे हैं, और समझ लो ऑफिस तो बहुत करीब में है, और टाइमिंग तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से। हाँ। फिर तो पक्का चिंदी सैलरी होगी। नहीं नहीं नहीं, सैलरी अच्छी है, एकदम एकदम तुम्हारे लेवल की। मेरा मेरा, मेरा लेवल का क्या मतलब? हाँ, अरे यार सुन तो लो कम से कम पहले की जॉब क्या है। चल बोल, सुन रही हूँ मैं। देखो, जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ उतना प्यार तुम्हें मुझे करना होगा, बस यही है जॉब, और उसके तुम्हें पैसे दूंगा। हाँ देखो नीलू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कुछ तो बोलो। अब यही ना, देखो जब मैं सीरियस बात करने की कोशिश करता हूँ वैसे चुप हो जाती है। अब बताओ हाँ या ना। अब हंस रही हो? ये देखो, यही है ना लोग, ये देखो, तुम यही सोच रही हो ना, मुझे पता है ये गधा है ना। देखो मैं हूँ गधा यार, ठीक है, और तुम्हारे लिए भी तो अच्छा है ना। कहाँ मिलेगा ऐसा बॉस, एक गधा बॉस। बॉस तू? हाँ बॉस तो मैं हूँ। तू सच नहीं बोल रहा सुरेश। जिस दिन सच कहेगा उस दिन ऑफर करना है नौकरी। सच क्या नीलू, मैं सच बोल रहा हूँ। नीलू सुनो, नीलू बताओ, सच बोल रहा हूँ नीलू। खाना रख दिया है, खा लेना। सुनो, तुमने सैलरी नहीं बताई। मेरा नाम सुरेश नहीं है, सिराज है, सिराज सैयद। मैं पूछ कुछ और रही है, तू कह कुछ और रहा है। मुसलमान हूं मैं। देखो नीलू, मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन इतने घर ढूंढे तुम्हारे इस बड़े दिल वाले शहर मुंबई में, सब ऐसी नजर से देखते हैं जैसे गुनाह कर दिया हो पैदा होने में। वैसे ये नौकरी टेम्पररी है या परमानेंट? नहीं, मुझे तेरा मूड बदल गया तो मैं तो लटक जाएगी ना। तुम सुन नहीं रही मेरी बात को। मुसलमान हूं मैं, सिराज सैयद नाम है मेरा, यूपी का भैया हूं। तेरे बारे में मैं जानती है, तेरी तरह आप करके मैं बात नहीं करती तो तुझे लगा कि स्टूपिड है। अकल है मेरे में। वो कबर्ड में तेरी कुरान पड़ी है, देखी मैंने। दरवाजे के पीछे वो क्या बोलते हैं उसको, नमाज के लिए जो जब जा नमाज। हाँ। और फ्राइडे को तू रोज की तरह जाता तो पैंट शर्ट में है, पर वापस कुर्ते पजामे में आता है। फिर कुछ कहा नहीं तुमने? हाँ? मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, तू सुरेश हो या सिराज, है तो तू ही ना। वही गीतमाला सुनने वाला, चाउमीन खाने वाला,
पोएम लिखने वाला, चुप चुप के सिगरेट पीने वाला, एकदम बोरिंग। इतना प्यार करता है मुझसे? इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ, कुछ भी कर सकता है मेरे लिए? कुछ भी। चल फिर शीर्षासन करके दिखा। शीर्षा? शीर्षासन, सर के बल उल्टा कर। वेरी गुड। तुमने अपनी फिल्मों वाली सजा दे दी ना, मुसलमान लोग भी देखने लगे हैं बाबा रामदेव को। हाँ चल। तेरे को ये सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गया? अभी तक नौकरी को हाँ नहीं बोली है मैं। अच्छा, और हाँ, खाना ठंडा हो रहा है, खा लेना। बाय। झूठ बोलना जरूरी है क्या? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपको घर मांगता है कि नहीं। हाँ सुरेश भाई, मोमेडम एरिया आपको जमता नहीं है और मिक्स बिल्डिंग कॉस्मोपॉलिटन में आपको महंगा गिरता है। ये दत्ताराम जी का घर है, आपका मकान मालिक। हाँ अभी ये नक्की हुआ। हाँ अभी जास्ती सोचने का नहीं, ठीक है? ये वाला नहीं, आगे। अच्छा मेरा ताला खुला कैसे? क्या तुम लोग नल खुला छोड़ गए थे? बट ये पानी की आवाज आई तो आई मैं साफ करने। ताला कैसे खुला? सॉरी सिस्टर, ह्यांच्याबद्दल मैं सॉरी बोलता है। नवा भाड़ेदार है ना। पता है, हमारा ही फ्लैट है। आप दत्ताराम जी की बेटी हैं? अरे सॉरी। वैसे यहाँ सिर्फ 7 से 10 पानी आता है, दोनों टाइम। जी। संभाल लेना। और काम क्या करते हो तुम? म्यूजियम में काम करता हूँ, ग्रेड ए ऑफिसर हूँ। आप क्या करती हैं? काम हो गया तुम्हारा? अपना काम हो गया। हाँ वो जी हाँ, अच्छा अब देता हूँ। अच्छा सुरेश भाई, चलता हूँ। कुछ होगा तो बोलना जी। आराम से। मैं फिल्म में काम करती हूँ। सॉरी। आप तो आप हाँ, मैं वो फिल्म में काम करती है। फिल्मों में? अच्छा, तो आप एक्टिंग करती हूँ? थोड़ा बहुत डायलॉग मिलता है तो बोल लेती है। वैसे मैं डांसर है। डांसर? हाँ, वो हीरोइन के पीछे करते हैं ना 1 2 3, देखा नहीं? ओह अच्छा, वो क्यों, घर छोड़ने का है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे घबराने का नहीं, मैं किसी के घर पे नहीं नाचती, सिर्फ शूटिंग पे। और हाँ सुनो, हाँ हाँ जी। यहाँ नल गीजर खिड़की सब बंद करके रखने का। ओके और अपना पैसा खुला छोड़ने का नहीं, ध्यान रखना। जी। ओके। अरे भाई सिराज मियाँ, ये क्या गर्दन में पट्टा? सब खैरियत तो है? किसने डाला? अरे बस लचक आ गई हल्की सी। अरे यार आराम करो, घर जाओ। सिक लीव बाकी है कितनी, इस्तेमाल करो। तुम तो कमाल करते हो। बाकी तो है, लेकिन ये दर्द इतनी आसानी से नहीं जाने वाला पदे साहब। लगता है उम्र भर के लिए मुसीबत पाल ली है मैंने। आप कब से इतने निराशावादी हो गए सिराज मियाँ? आप तो अच्छे खासे कर्मयोगी आदमी थे। ये आपकी भाषा तो किसी नाकाम आशिक की लग रही है। बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया? अम्मी रही नहीं, अब्बा से कभी बनी नहीं मेरी। बदकिस्मती से खुद मुख्तार हूँ। कौन है खुश नसीब? खुश नसीब तो हम ही हैं। तो अपनी तरफ की है? महाराष्ट्र, यही मुंबई की।
हिंदू हैं। अच्छा, तो तुमको मुंबई की हवा लग ही गई। सैलरी महीने के पहले हफ्ते में ही देने का। प्यार करने वाली है, नौकरानी नहीं है। तो खाना किधर है, कपड़े किधर है, ये सब नहीं पूछने का। और हाँ, कोई और कैंडिडेट मिल गई तो पहले ही बता देने का, मतलब नोटिस देना पड़ेगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अरे कहाँ कहाँ भाई, कहाँ कहाँ चल दिए? मुंबई की हवा लग गई उपाध्याय साहब, बाद में मिलता हूँ आपको। क्या है? आई है, आई नहीं है। क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या? हाँ? नीलू, सबसे इम्पोर्टेंट, जॉब के बहाने 1 2 का 4 करने की कोशिश नहीं करने का। अंदर करवा देगी मैं। बोलो हाँ या ना। हाँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ बेइंतहा, बेपनाह, बेवजह चाहता हूँ। देखो जब से तुम्हें जाना है, अपनी धड़कनों को पहचानता हूँ। मेरी हकीकत भी तुम हो, ताबीर मेरे ख्वाबों की भी तुम हो, मेरी मोहब्बत भी तुम हो, मेरी बगावत भी तुम, मेरी बगावत भी तुम। इतना याद रख मेरी जान कि तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं खाक हूँ। 300 रुपया कम है? दे रहा हूँ, ये लो। ऐसे चलेगा नहीं। ये जो तुम्हें प्यार करने का काम है ना, फुल टाइम जॉब है। इससे तुम्हारी सैलरी का 50% नहीं चलेगा, कम से कम 60% देना पड़ेगा। शादी कर लो, 60% क्या, सारी की सारी सैलरी हाथ में दे दूंगा। क्यों कर लूं शादी? शादी करके साथ में रहेंगे, ख्याल रखेंगे दूसरे का, परवाह करेंगे। वो तो मैं वैसे भी करती है ना। उसके लिए शादी का, आई लव यू का, इस सब का ठप्पा का को। ये कैसी बेहूदी बात कर रही हो यार नीलू? एक लड़का लड़की शादी करते हैं, साथ रहते हैं, फैमिली बनाते हैं। पता था मेरे को। शादी का मतलब बच्चा, मतलब अपनी आई को, भाई को छोड़ के तेरे बच्चे पालूं, यही चाहता है ना तू? ये मैंने ऐसा कब कहा? शादी के बाद हम यहीं रहेंगे और आई और शिवा की जिम्मेदारी उठाएंगे ना पूरी। एक बार तेरे पिंकी बबलू हो गए ना, उसके बाद कहाँ की आई, कौन सा भाई? ये क्या क्या पिंकी बबलू? देखो मेरे बच्चों के नाम ये फिल्मी नाम नहीं होंगे, समझी? पिंकी बबलू मतलब तूने नाम भी डिसाइड कर लिया? हाँ, और क्या, बिल्कुल। लड़की का नाम होगा रेहाना और लड़के का रेहान। मेरे बच्चे मुस्लिम होंगे? अरे मैं मुस्लिम हूँ तो बच्चे बाप का ही नाम लेंगे ना। मतलब नाम, धर्म, बच्चे सब बाप का, माँ का कुछ भी नहीं। तो तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरे मुस्लिम होने पे कोई एतराज नहीं है। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे से पूछे बिना मेरे बच्चों का नाम, काम, धर्म सब तुमने डिसाइड कर लिया, इससे मुझे प्रॉब्लम है। अरे मुझे लगा कि... नहीं, क्या लगा तुझे? कि नीलू के तो कोई सपना ही नहीं है, कोई मर्जी ही नहीं है, कोई थिंकिंग ही नहीं है। अपना प्यार, अपनी शादी, अपना जॉब रख अपने पास। मैं रिजाइन देती है। अरे नीलू सुनो, ये दो चाउमीन के पैसे। मुझे पता था तुम यही होगी। मैं हर टाइम सोचती थी कि रोज रोज ये ट्रेन, बस, गाड़ी भर भर लोग मुंबई शहर क्यों आते हैं इस गर्दी, गर्मी, गंदगी में। अब पता चला, सब पे सब डरपोक आते हैं यहाँ। डरपोक! क्या कर रही हो? चिल्ला रही हो? लोग हैं आसपास।
मुझे पता है तू मुंबई छुपने आया है। किस बात का डर है तुझे सिराज? डर? मुझे कोई डर नहीं। बहुत पढ़ा लिखा है ना तू, पर इस शहर में पढ़े लिखे नहीं कमीने लोग जिंदा रह सकते हैं। नीलू, मैं छोटे शहर में हूँ। अम्मी के गुजर जाने के बाद कभी घर घर नहीं लगा, और यहाँ आया और तुमसे मिला तो बस। एक ही लुक में मैं इतनी पसंद आ गई। इतनी तो कोई ब्यूटी नहीं है मैं। बात ब्यूटी की नहीं है, नजर की। तुम्हारी नजर में कोई बात थी। नजर में और बात में? बात का तो बाद में पता चला कि ऐसे जहर की तरह मीठी जुबान है तुम्हारी, इश्क होने के बाद। इश्क? फिर से बोल एक बारी। इश्क? इश्क? भूल गया क्या बोली थी जॉब लेते टाइम? तू अपने मन से ना डर निकाल दे। इसका मतलब रेजिग्नेशन कैंसिल? कैंसिल? रात की शिफ्ट है, सुबह मिलती है मैं। हाँ, ओके। चल रहे। नमस्कार भाव। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सब ठीक है ना भाव? फर्स्ट क्लास। हाँ ठीक है। तो कोई कोई काम था क्या? हाँ, तेरे को कुछ पूछने का था मेरे को। भाव देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। क्या है कि वो पटेल भाई ने मुझे वो झूठ। पटेल वटेल कोई नहीं, शांति बहन ने बताया मेरे को सब कुछ। शांति और अपने आप को भी दिखता है मेरे को, तुम दोनों का फ्रेंडशिप। क्या फ्रेंडशिप? तेरा और नीलू का फ्रेंडशिप। अरे अपन रात पाली करता है तो अपन को कुछ मालूम नहीं है क्या? नहीं नहीं भाऊ, आप उसके फादर हैं, बिल्कुल मालूम होगा आपको। तो मैं करेक्ट बोल रहा हूँ ना? हाँ लेकिन देखिए ऐसा है कि। क्या लेकिन? भाऊ, मैं नीलू को दोस्त से ज्यादा मानता हूँ, प्यार करता हूँ मैं उससे। तो शादी बनाएगा नीलू से? जी हाँ हाँ भाऊ बिल्कुल। आपने मेरे मन की बात छीन ली। सीधा सीधा बोल। बिना गाड़ी बंगला स्कूटर टीवी पंखा करेगा शादी उससे? हाँ भाऊ, मैं शादी करूंगा नीलू से। फर्स्ट क्लास। लेकिन शादी के बाद भागने का नहीं है, इधर ही रहने का। हाँ भाड़ा एकदम बराबर टाइम पे देने का। हाँ मैं भाव दूंगा। अपने को घर में घर दामाद नहीं मांगता है। नहीं 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 भाऊ, मैं घर दमाद वाली बात ही नहीं। मैं किराया दूंगा, बराबर दूंगा। अब ऐसा ऐसा देखिए भाऊ, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करके एक घर खरीद लेता हूँ आपसे, नीलू और मेरे लिए। ठीक है? आईला युपीचा भैया भाऊचा जावई। तो बात तक की ना। हाँ। बोल दो ना उसके आई को। भाऊ एक बात। हाँ बोलना बेटा बोल। भाऊ मेरा नाम सुरेश नहीं है, मेरा नाम सिराज सैयद अली है। मैं मुस्लिम हूँ। जयपाल भाऊ। हाँ भाऊ, कैसा है? ए नीलू, कोई नया स्टेप हो तो बता ना यार, अपनी गली में पार्टी आज। अच्छा चल देख, पहले लेफ्ट बाजू फिर राइट बाजू और ऐसे करने का। एक। ओके हाँ। दो। हाँ एक दो। अब दूसरे बाजू से। दो। हाँ प्रैक्टिस कर रहा। एक दो एक दो तीन।
क्या बोला था ताराम को? नीलू क्या हुआ? सुबह सुबह क्या? मूड क्यों तू खराब है? बता क्या बोला था ताराम को, बता। अरे वही बोला जो बहुत पहले बोल देना चाहिए था। अरे नीलू देखो, उनको मेरे सिराज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उनके रिएक्शन ने मुझे एकदम हैरान कर दिया। देखो, हाँ देखो, बिल्डिंग वालों को प्रॉब्लम हो सकती है मेरे मुसलमान होने में, लेकिन शादी के बाद तो हमारे रिश्ते बदल जाएंगे ना। प्रॉब्लम शादी को हाँ बोली मैं हाँ शादी को। फिर तूने कैसे मिस करी शादी की बात? अरे तुमने तो कहा था कि रेजिग्नेशन वापस ले रही हो, कहा था ना। ये प्यार व्यार की ना मैं नौकरी कर रही थी, शादी की कोई बात नहीं हुई थी अपन की। देखो नीलू, ये प्यार की नौकरी वाला नाटक छोड़ दो, समझी? यार हकीकत इतनी खूबसूरत है, देखो उसे। देख सिराज, ये प्यार व्यार का नाटक ना मैं सिर्फ तेरे लिए कर रही थी, अपने लिए तो मुझे लगा ये जो भी प्यार में दोस्ती में तू सच में मेरी मदद कर रहा है। एक एक पैसा इकट्ठा कर रही थी मैं, यहाँ से बाहर निकलने का है मेरे को, सांस रुकती है मेरी इधर। सारा फ्यूचर खराब कर दिया तूने मेरा। फ्यूचर खराब कर दिया? मैंने फ्यूचर खराब कर दिया? मैं यहाँ शादी की बात कर रहा हूँ और धीरे बोल। और तुम गांव में छोटी सी जमीन में उसको बेचने की सोच रहा हूँ कि तुम्हें ये घर नहीं छोड़ना पड़े, आई को नहीं छोड़ना पड़े, और तुम कह रही हो कि मैंने फ्यूचर खराब कर दिया? तुम की ना, तूने बात कभी सुनी नहीं। ये 2x2 की लाइफ नहीं चाहिए, बोली थी ना मैं, बोली थी कि नहीं? सुना तूने? नहीं सुना। घर वाले सारे पैसे लेके प्यार करते हैं, तू पैसे दे के। सब साले तुम एक जैसे व्यापारी। चल हट। कैसे बेवती बात कर रही हो तुम? तुमने कहा था ना कि दिल के अंदर डर नहीं होना चाहिए था, कहा था ना? बस मैंने वही किया, इसलिए मैंने सब कुछ सच सच बोल दिया, इसलिए बोला मैं सब कुछ सच सच। और मेरे दिल का क्या? 3 साल में साला 30 दफा बोल चुकी है मुझे यहाँ से बाहर जाने का है, मुझे इधर नहीं रहने का है। सुना तूने? नहीं सुना। शायद मैं सच में तेरी नौकरी कर रही थी, और नौकर की कोई सुनता है? पर अब की ना, तू जरा अपना कान और दिल दोनों खोल के सुन। मैं क्यों करी तेरी नौकरी? अमेरिका जाने का है, वहाँ के डांस ग्रुप में काम करने का है, पैसे चाहिए थे टिकट के लिए, डिपॉजिट, इस सब के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए करी तेरी नौकरी। बकवास कर रही है तुम। हाँ, अब तू साला मेरी बात सुन रहा है, और वो तुझे बकवास लग रही है। मैं नोटिस देती है। और मैं? मेरा क्या? मेरा? सुन सिराज, सुन। मैं तेरे को बोली थी ना कि गांव चला जा। अरे अभी तो वहां पे तेरे को नौकरी की ऑफर भी है, काहे को यहाँ पे झूठी लाइफ जीने का? चला जाना वहां। इसका मतलब तुम्हें मुझसे रत्ती भर भी प्यार नहीं है? रत्ती भर? जरा सा भी प्यार नहीं है? नहीं। तो फिर बात खत्म। तुम जैसी कमजोर औरत। उर्दू में गाली नहीं देने का। गाली देना मेरे को तुझसे अच्छा आता है। जेंटलमैन है वही रह तू। ओके। जा रही है मैं, शाम को आएगी हिसाब कर देने का। ठीक है। ये क्या? लीव एप्लीकेशन निमाडे साहब को भी फॉरवर्ड कर दी है। आप प्लीज संभाल लीजिएगा उन्हें, अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है मेरी। मतलब अचानक ये सब खैरियत है ना? जी सब खैरियत है। बहुत दिन से घर नहीं गया था, सोचा एक चक्कर लगा आता हूँ। वापस तो आएंगे ना? इंशाल्लाह। बस थोड़ी हवा बदलने जा रहा हूँ। तू पक्का जा रहा है? ये किराए के पैसे भाव को दे देना। हो सकता है 2-3 महीने नहीं आऊंगा। नीलू को पता है? तुमसे मतलब? मेरे साइज पे मत जा। अगर मेरी बहन को धोखा दिया ना तो देख लेना। अपनी बहन से जाकर पूछ किसने किसको धोखा दिया है। तू इथे काय करतोयस? इसने दिया है, गाँव जा रहा है। आई को बोल खाना लगाएगी, मैं 5 मिनट आ जाते हैं। वो भाव का है ये तुम्हारा, ओवर टाइम बोनस सब कुछ। तुम चाह तो गिन लो। इतने पैसे एक दिन में कहाँ से आए? कहीं से भी आए, तुमसे क्या मतलब? नहीं मंजे, अगर चोरी वोरी करके भाग रहा है तो पुलिस तो मुझसे पूछेगी ना। चोरी करके नहीं, लुट के जा रहा हूँ। मिल्कियत के नाम पे एक अंगूठी और घड़ी थी, साली वो भी बेचनी पड़ी।
एक दिन में बड़ी गालियां सीख गए। तुमसे तुम्हारी जुबान में ही बात कर रहा हूँ। सही कहते हैं मुंबई शहर के बारे में, यहाँ पे आके आदमी कहीं का नहीं रहता। तुम्हें कुछ कहना है? पक्का जा रहा है? नहीं मतलब बीच में ट्रेन से उतरेगा तो नहीं? गुड लक सुरेश। मेरी प्यारी नीलू, सोच रहा हूं ऐसा क्या कहना बाकी रह गया है जो मैंने तुम्हें इन 2 सालों में ना कहा। प्यार के सारे वादे इरादे तो मैंने कई बार बयान किए होंगे। जाते जाते सोचता हूं कि दोस्ती की रस्म भी पूरी कर लूं। कहीं सुनी की तुमसे माफी मांगी। मुझे माफ कर देना नीलू। शायद मैंने भी तुम्हारे फिल्मों के बेतुके हीरो की तरह तुम्हारी दोस्ती को, तुम्हारी हमदर्दी को मोहब्बत समझ लिया। अपने सपनों में तुम्हें ऐसे शामिल किया कि कभी सोचा भी नहीं कि तुम्हारे भी कोई ख्वाब होंगे। खैर, अब बस एक ही आरज़ू है कि तुम अपने दिल की सुनो, अपने सपने पूरे करो, यूं ही बेबाक रहो, हमेशा खुश रहो। लिखना तो तुम्हारा सुरेश चाहता हूं, लेकिन शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, इसलिए सिराज। भाई साहब ये आपकी बैग है? हाँ जी। ये लेटर मेरे लिए लिखा था ना? फिर इतने मोटे मोटे वर्डिंग्स क्यों लिखे? ये क्या है? ये पहला गुरु, ये दूसरा बयान, ये क्या है? तुम मुझसे यहाँ इस लेटर का ट्रांसलेशन लेने आई हो? हाँ। ये देना। ये क्या? पूरे साल की सैलरी, ओवर टाइम, बोनस सब मिला के। मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हारी सैलरी। जिससे प्यार करते हैं ना, उसका पैसा अकेले नहीं उड़ाते, साथ मिलके उड़ाते हैं। नीलू, देखो, मुझे कंफ्यूज मत करो। मैं बहुत पहले से ही, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा यार। अरे अभी तो भाई साहब, आप जरा इधर आएंगे? जी। थैंक यू। अभी तो पूरी जिंदगी भर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपनी पूरी सैलरी भी तो देनी पड़ेगी मुझे। भाई साहब, आप वहां बैठ जाएंगे? उधर बैठ जाइए प्लीज। जी। देखो, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। आई स्वेयर मजाक नहीं उड़ा रही जरा। थोड़ा सा डाउट है। तू छोटे शहर का पढ़ा लिखा, मैं बड़े शहर की गवार।
मैं तो एडजस्ट कर लेगी, तू एडजस्ट कर लेगा? चल तेरे गांव चलते हैं, शादी कर लेंगे, पर रजिस्टर मैरिज। हाँ, आई का आइडिया। ये हिंदू मुस्लिम का लफड़ा नहीं मांगता अपन को। पर सुन, तेरे घर में प्रॉब्लम तो नहीं मेरी वजह से कोई? बच्चे होंगे, लड़के का नाम अमिताभ। हाँ, हमारे यहाँ बहुत मानते हैं उन्हें। और लड़की का नाम होगा, हमारे बच्चे हिंदू होंगे? अरे मुस्लिम नहीं, हिंदू नहीं, तो फिर क्रिश्चियन नाम रखेंगे क्या? हाँ, हो सकते हैं, क्यों नहीं, उनकी मर्जी। अरे बच्चों की मर्जी कैसे होगी? जो हम सिखाएंगे वही होगा ना। तो सिखाएंगे ना, गणपति पे पूजा करना, ईद पे नमाज पढ़ना, दिवाली पे दिए जलाना, क्रिसमस पे कैंडल। वो सब तो ठीक है, लेकिन नामकरण अभी भी नहीं हुआ है। चल तो फिर ना अपनी बेस्ट चीज का नाम ले। बेस्ट। बारिश। तभी तो इतने साल इस मुंबई शहर में टिका रहा। चल ठीक है सेट, पहले बच्चे का नाम बारिश, लड़का लड़की दोनों पे फिट है। और दूसरा? चाउमिन विथ हॉट चिली सॉस। या तो मासूम है ये दोनों, या बेईमान बड़े हैं। जी करता है इन्हें खोल दूं, हाँ खुल के बोल दूं वो जो मैं जानता हूँ तुम जानती हो, मगर कभी मानती नहीं, या शायद मुझसे लफ्जों में